अष्टम अध्याय रक्त बीज वध। ऋषि जी कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत ही सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के वन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेनाओं को युद्ध के लिए कूच करने के लिए आज्ञा दी। वह बोला, आज उदययुग नाम के 86 दैत्य सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। काम्बू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्ण कुल के और सौम्र धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेनापति का कूच करें। कालक, दोहर्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे शस्त्र बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी की आकाश के बीच भाग गुंजा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह से भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वो विजयिनी हो। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्य को सेनाओं के चारों ओर से आकर चंडिका देवी ने सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों का विनाश तथा देवताओं का अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्ति जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। जिस देवता का जैसा रूप, वैसी वेशभूषा, वैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो सकती है, असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेवी जी की शक्ति वृष पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का 5 कंकन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हुआ पहुंचे। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर रूप आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आए। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हुए, शंख चक्र तथा शक्ति हाथ में ले लिए वहां आए। अनुपम यज्ञ वाराह रूप धारण करने वाले श्री हरि जो शक्ति हैं, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुए। नरसिंही शक्ति भी नरसिंही समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों को झटके से आकाश के तारे में बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत बैठकर हाथी, उसके भी सहस्त्र नेत्र, इंद्र का जैसा रूप था वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेवी चंडिका ने देवी से कहा, प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी ने शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट करती हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली हैं, उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेवी जी से कहा, भगवान आप सुंदर शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हैं, उनको भी यह संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम पाताल लोक लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो तुम्हारे कच्चे मांस को मेरी तृप्त हो। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए उनका नाम शिवदूती के नाम से विख्यात हुआ। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में धनुष की टंकार की ओर से उसके छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल से प्रहार करते हुए दीर्ण करने लगी और खड्गवास उनका कछुमर निकालती और रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल लोक का जल का छिड़ककर शत्रुओं का ओज पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने विष्णु तथा वैष्णव ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया।
इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। वाराही शक्ति कितनों को अपने थुथुन की मार से नष्ट कर दिया, डाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों के अपनी नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती प्रचंड अट्टहास अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगण को नाना प्रकार के उपायों के बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देख रक्तबीज को नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए सामने आया। एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो गया। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा ले इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र शक्ति ने अपनी वज्र से रक्तबीज को मारा। उसने घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप पराक्रम योद्धा उत्पन्न होने लगा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें जितनी भी गिरी उतने ही उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मृत्यु को मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापतियों को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले शस्त्र महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वराही ने खड़ंग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज से भी गदा सभी मातृ शक्ति पर प्रत्येक प्रत्येक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर भी उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर ही गिरी। उससे भी निश्चय सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्यों के रक्त से प्रकट हुए असुरों को संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं का बड़ा भय हुआ। देवताओं का उदास देवी चंडिका ने काली को शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदु और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाला महादैत्य भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्यों का जब तुम खा जाओगे तब तुम दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं कर सकोगे। काली से यूं कहकर चंडिका ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया और तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा से पार्षद देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गईं और उससे रक्त बीज भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने भी पी लिया, तब वह बाण घटखंडा दृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्त बीज को महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं का अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों का रक्तपान से मद से उद्दत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण श्रवणी कथा के मंत्र अंतर्गत देवी महात्मा 8वां अध्याय संपूर्ण।